डॉक्टर प्रकाश सिंह वैज्ञानिक थे। उनका हंसता खेलता परिवार था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन उनके फ्लैट में परिवार के सभी सदस्यों की लाशें मिली? क्या था पूरा मामला, कैसे हुई थी एक ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 1 जुलाई की बात है। सुबह के करीब 7 बजे का समय था। रोजाना की तरह घरेलू नौकरानी जूली डॉक्टर प्रकाश सिंह के घर पहुंची। उसने मकान की डोर बेल बजाई। बेल बजती रही, लेकिन ना तो किसी ने गेट खोला और ना ही अंदर से कोई आवाज आई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर प्रकाश सिंह का परिवार सुबह जल्दी उठ जाता था। रोजाना आमतौर पर डॉक्टर सिंह की पत्नी सोनू सिंह उर्फ कोमल या बेटी अदिति डोर बेल बजने पर गेट खोल देती थीं। उस दिन बार बार घंटी बजाने पर भी गेट नहीं खुला तो जूली परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि आज ऐसी क्या बात है जो साहब की पूरी फैमिली अभी तक नहीं जागी है। बार बार घंटी बजने पर घर के अंदर से पालतू कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। कुत्तों की आवाज पर भी गेट नहीं खुलने पर जूली को चिंता हुई। उसने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने भी डोर बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया और आवाजें दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। थक-हार कर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दिया। यह बात हरियाणा के जिला गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित पॉश सोसाइटी उप्पल साउथ एंड की है। डॉक्टर प्रकाश इसी सोसाइटी के एफ ब्लॉक में 3 मंजिला बिल्डिंग के भूतल पर स्थित आलीशान फ्लैट में रहते थे। वह वैज्ञानिक थे और नामी दवा कंपनी सन फार्मा में निदेशक रह चुके थे। करीब 1 महीने पहले ही डॉक्टर सिंह ने इस सन फार्मा कंपनी की नौकरी छोड़ी थी। कुछ दिनों बाद उन्हें हैदराबाद की एक बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी में नई नौकरी ज्वाइन करनी थी। 55 वर्षीय डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर सोनू सिंह, 20 साल की बेटी अदिति और 14 साल का बेटा आदित्य था। चारों इसी फ्लैट में रहते थे। डॉक्टर प्रकाश सिंह दवा कंपनी में वैज्ञानिक की नौकरी के साथ साथ पत्नी के साथ स्कूल भी चलाते थे। गुरुग्राम और पलवल में उनके 4 स्कूल थे। बेटी अदिति भी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी, जबकि बेटा 9वीं कक्षा में पढ़ता था। सोसाइटी के लोगों की सूचना पर कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भी पहले तो डॉक्टर सिंह के मकान की डोर बेल बजाई और कुंडी खटखटाई, लेकिन जब गेट नहीं खुला तो खिड़की तोड़ने का फैसला किया गया। खिड़की तोड़कर पुलिस मकान के अंदर पहुंची तो वहां का भयावह नजारा देखकर हैरान रह गई। बेडरूम में 3 लाशें पड़ी थीं। खून फैला हुआ था। घर की लॉबी में लगे पंखे में बंधी नायलॉन की रस्सी से एक अधेड़ आदमी लटका हुआ था। रूम में बेड पर एक लड़की का और बेड से नीचे एक किशोर के शव पड़े थे। इनसे करीब 6 फुट दूर जमीन पर अधेड़ महिला की लाश पड़ी थी। तीनों पर हथौड़े जैसी भारी चीज से वार करने के बाद गला काटने के निशान थे। पुलिस ने बेड और जमीन पर पड़े तीनों लोगों की नब्ज टटोल कर देखी, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनके शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। पंखे से लटके अधेड़ की जान भी जा चुकी थी। पड़ोसियों से पुलिस ने उन लाशों की शिनाख्त करवाई तो पता चला कि पंखे से लटका शव डॉक्टर प्रकाश सिंह का था और बेड पर उनकी बेटी अदिति व बेटे आदित्य की लाशें पड़ी थीं। जमीन पर पड़ा शव डॉक्टर सिंह की पत्नी डॉक्टर सोनू सिंह का था। पुलिस ने खोजबीन की तो डॉक्टर प्रकाश सिंह के पायजामे की जेब से 4 लाइनों का अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में उन्होंने परिवार संभालने में असमर्थता जताते हुए घटना के लिए खुद को जिम्मेदार बताया था। सुसाइड नोट पर 1 जुलाई की तारीख लिखी थी। डॉक्टर प्रकाश सिंह के घर में पुलिस को 4 पालतू कुत्ते भी मिले। जमीन पर खून फैला होने के कारण कुत्ते भी खून से लथपथ थे। इनमें 2 कुत्ते जर्मन शेफर्ड और 2 कुत्ते पग प्रजाति के थे।
परिवार के चारों सदस्यों ने ये अलग अलग कुत्ते पाल रखे थे। जर्मन शेफर्ड कुत्ते डॉक्टर प्रकाश और उनके बेटे आदित्य को तथा पग प्रजाति के कुत्ते डॉक्टर सोनू व उनकी बेटी अदिति को प्रिय थे। ये चारों कुत्ते कमरे में शवों के पास बैठे थे। पुलिस के घर आने पर ये कुत्ते भौंकने लगे थे। नौकरानी जूली ने उन्हें पुचकार कर शांत किया। प्रारंभिक तौर पर यही नजर आ रहा था कि डॉक्टर प्रकाश ने पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। डॉक्टर प्रकाश के पूरे परिवार की मौत की जानकारी मिलने पर पूरी सोसाइटी में सनसनी फैल गई। लोगों से पूछताछ में ऐसी कोई बात पुलिस के सामने नहीं आई जिससे यह पता चलता कि डॉक्टर प्रकाश ने पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या के बाद खुद फांसी क्यों लगा लिया। पड़ोसियों ने बताया कि डॉक्टर प्रकाश और उनका परिवार खुश मिजाज था। उन्हें पैसों की भी कोई परेशानी नहीं थी। पड़ोसियों से पूछताछ कर पुलिस ने डॉक्टर प्रकाश के परिजनों और रिश्तेदारों का पता लगाया। फिर उन्हें सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सबसे पहले डॉक्टर सोनू सिंह की बहन सीमा अरोड़ा वहां पहुंची। दिल्ली में रहने वाली सीमा अरोड़ा हाई कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछली रात 11 बजे तक डॉक्टर प्रकाश के घर में सब कुछ ठीक ठाक था। वह खुद रात 11 बजे तक अदिति से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही थीं। सीमा अरोड़ा से बातचीत में पुलिस को ऐसा कोई कारण पता नहीं चला जिससे इस बात का खुलासा होता कि डॉक्टर प्रकाश ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वैज्ञानिक के परिवार के 4 सदस्यों की मौत की जानकारी मिलने पर गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अफसर मौके पर पहुंच गए। एफएसएल टीम भी बुला ली गई। फोरेंसिक वैज्ञानिकों ने घर में विभिन्न स्थानों से घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने डॉक्टर प्रकाश का शव फंदे से उतारा। दोपहर में चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस ने घर के बाथरूम से 3 मोबाइल फोन बरामद किए। ये फोन पानी से भरी बाल्टी में पड़े थे। तीनों मोबाइलों के अंदर पानी चले जाने से ये चालू नहीं हो रहे थे, इसलिए तीनों मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। पुलिस ने इसके अलावा मौके से रक्त रंजित एक तेज धारदार चाकू और एक हथौड़ा बरामद किया। माना गया कि इसी चाकू और हथौड़े से पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या की गई। पुलिस ने इसी दिन सीमा अरोड़ा के बयानों के आधार पर सेक्टर 50 थाने में मामला दर्ज कर लिया। डॉक्टर सिंह के परिवार के चारों कुत्ते देखभाल के लिए फिलहाल पड़ोसियों को सौंप दिए गए। अस्पताल में चारों शवों के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई में रात हो गई। अगले दिन 2 जुलाई को डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर सोनू सिंह के परिवारों के लोग सुबह ही गुरुग्राम पहुंच गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान लिए और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सुबह करीब 11:15 बजे चारों शव परिजनों को सौंप दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सोनू के सिर व गले पर तेज धारदार हथियार से 20 से ज्यादा वार किए गए थे। बेटे और बेटी के सिर पर भी धारदार हथियार के 12 से 15 निशान मिले। शव सौंपे जाने पर अंत्येष्टि को लेकर डॉक्टर प्रकाश सिंह और उनकी पत्नी के पक्ष के बीच विवाद हो गया। सोनू सिंह की बहन सीमा अरोड़ा ने कहा कि वह सोनू और दोनों बच्चों के शवों की अंत्येष्टि दिल्ली ले जाकर करेंगी। इस पर डॉक्टर प्रकाश के परिजन बिफर गए। उनकी बहन शकुंतला ने कहा कि अंत्येष्टि कहीं भी करो, लेकिन चारों की एक साथ ही होनी चाहिए। बाद में अन्य लोगों के दखल पर यह तय हुआ कि चारों की अंत्येष्टि गुरुग्राम में सेक्टर 32 के श्मशान घाट में की जाए। बाद में जब मुखाग्नि देने की बात आई तो इस बात को लेकर भी विवाद होते होते बचा। आपसी सहमति से सोनू, अदिति व आदित्य के शव को मुखाग्नि सीमा अरोड़ा के परिवार वालों ने दिया, जबकि डॉक्टर प्रकाश के शव को उनकी बहन के परिवार वालों ने मुखाग्नि दिया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले डॉक्टर प्रकाश सिंह के पिता राम प्रसाद सिंह उर्फ रामू पटेल एक किसान थे। प्रकाश ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की थी। सोनू सिंह भी उनके साथ ही पढ़ती थीं, इसलिए दोनों में जान पहचान हो गई। फिर वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। बाद में दोनों ने ही रसायन विज्ञान में एमएससी किया। एमएससी में दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किए थे। इसके बाद दोनों ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किया।
डॉक्टरेट की पढ़ाई के दौरान दोनों ने अपने अपने घर वालों की इच्छा के खिलाफ 1996 में शादी कर लिया। दोनों ने भले ही शादी कर लिया, लेकिन इसके बाद दोनों के ही परिवारों के बीच गांठ बन गई, जो नाराजगी के रूप में शवों की अंत्येष्टि के दौरान नजर आई। विवाह के बाद डॉक्टर प्रकाश की पत्नी डॉक्टर सोनू ने पहले बेटी अदिति को जन्म दिया। इसके करीब 6 साल बाद बेटा हुआ। उसका नाम आदित्य रखा। डॉक्टर प्रकाश सिंह ने सबसे पहले बेंगलुरु में नौकरी की थी। इसके बाद से ही उनका पैतृक गांव रघुनाथपुर में आना जाना कम हो गया था। करीब 12 साल पहले डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर सोनू सिंह नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आ गए। दिल्ली में डॉक्टर प्रकाश ने रैनबैक्सी फार्मा कंपनी में नौकरी शुरू किया। कुछ समय बाद वे गुरुग्राम आकर बस गए और डॉक्टर प्रकाश सिंह सन फार्मा में नौकरी करने लगे। गुरुग्राम में उन्होंने उप्पल साउथ एंड नाम की सोसाइटी में फ्लैट ले लिया। डॉक्टर प्रकाश की अच्छी खासी नौकरी थी। घर में सुख सुविधाओं और पैसे की कोई कमी नहीं थी। पति पत्नी दोनों ही उच्च शिक्षित थे, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं थी। डॉक्टर सोनू सिंह ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बजाय सामाजिक कार्यों में रुचि लेती थीं। इसलिए एक एनजीओ बनाकर उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का बीड़ा उठाया। सोनू सिंह ने करीब 8 साल पहले गुरुग्राम के फाजिलपुर में किराए का भवन लेकर गरीब बच्चों के लिए क्रिएटिव माइंड स्कूल खोला था। बाद में उन्होंने सेक्टर 49 में दीप प्ले हाउस नाम से दूसरा स्कूल खोल लिया। सोनू सिंह के एनजीओ के माध्यम से इन दोनों स्कूलों का संचालन केवल गरीब बच्चों के उत्थान के लिए किया जाता था। रसायन वैज्ञानिक होने के बावजूद डॉक्टर प्रकाश सिंह भी बच्चों को पढ़ाने का शौक रखते थे, इसलिए उन्होंने सोहना में क्रिएटिव माइंड स्कूल खोला। यह स्कूल बिना लाभ हानि के चलाया जाता था। डॉक्टर प्रकाश ने अप्रैल 2018 में पलवल में व्यावसायिक नजरिए से एनएस पब्लिक स्कूल खोल लिया। पहले यह स्कूल एग्रीमेंट पर लिया गया और बाद में दिसंबर 2018 में इसे रजिस्ट्री करवाकर खरीद लिया गया। डॉक्टर प्रकाश सिंह की बेटी अदिति जामिया हमदर्द से भी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। इस साल वह अंतिम वर्ष की छात्रा थी। उसने पढ़ाई के साथ सन फार्मा कंपनी में इंटर्नशिप भी शुरू कर दी थी। अदिति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिछले साल सोप डायनामिक्स नाम से स्टार्टअप शुरू किया था। डॉक्टर दंपति का सबसे छोटा बेटा गुरुग्राम के ही डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ रहा था। डॉक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी सहित परिवार के चारों सदस्यों की मौत हो जाने से चारों स्कूलों के संचालन पर सवालिया निशान लग गए हैं। चारों स्कूलों में 150 से अधिक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ है। इन कर्मचारियों को वेतन और भविष्य की चिंता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इनमें 2 स्कूलों में खर्चे जितनी भी आमदनी नहीं होती है। पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला कि डॉक्टर प्रकाश के घर उनके रिश्तेदारों का बहुत कम आना जाना था। ज्यादातर सोनू सिंह की बहन सीमा अरोड़ा ही आती थीं। घटना से 10 दिन पहले भी वह परिवार के साथ यहां आई थीं। सीमा अरोड़ा के मुताबिक उस समय ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी जिसका इतना भयावह परिणाम सामने आता। डॉक्टर प्रकाश के परिवार से बहुत कम लोग कभी कभार ही यहां आते थे। डॉक्टर प्रकाश की मां अपने अंतिम समय में कुछ दिन उनके पास रही थीं। डॉक्टर प्रकाश 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। 2 बहनें उनसे बड़ी थीं और 2 छोटी। इनमें एक बड़ी बहन का निधन हो चुका है। एक बहन परिवार के साथ नोएडा में और 2 बहनें बनारस में रहती हैं। डॉक्टर प्रकाश के माता पिता का निधन हो चुका है। पुलिस दूसरे दिन भी वैज्ञानिक के परिवार की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी रही। हालांकि मौके के हालात और सुसाइड नोट से साफ था कि डॉक्टर प्रकाश ने पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या के बाद खुद आत्महत्या की थी। लेकिन फिर भी पुलिस यह सोचकर हर एंगल से जांच करती रही कि कहीं यह कोई साजिशपूर्ण तरीके से किसी बाहरी व्यक्ति की ओर से की गई वारदात तो नहीं है। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को डॉक्टर प्रकाश के घर में बाथरूम में मिले 3 मोबाइल फोन से मदद मिलने की उम्मीद थी, इसलिए इन मोबाइलों की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। इसके अलावा इन मोबाइलों का डेटा रिकवर करने का प्रयास भी किया गया।
फोरेंसिक लैब की जांच में पता चला कि बाथरूम में मिले 3 मोबाइलों में एक वाटरप्रूफ था, लेकिन उस पर पैटर्न लॉक था, जिससे वह खुल नहीं सका। पुलिस को दूसरे दिन डॉक्टर प्रकाश के घर से 2 मोबाइल और मिले। ये मोबाइल भी बंद थे। इनको भी साइबर एक्सपर्ट के पास भेजा गया। उनके फ्लैट से मिले लैपटॉप और आईपैड को जांच के लिए सीआईडी की साइबर लैब भेजा गया। पुलिस ने अदिति के दोस्तों से भी अलग अलग पूछताछ किया। उन्होंने बताया कि अदिति ने उनसे नौकरी छूटने की वजह से पापा के तनाव में होने की चर्चा की थी। अदिति के दोस्तों से पुलिस को ऐसी कोई ठोस वजह पता नहीं चली जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझने में मदद मिलती। सन फार्मा कंपनी में पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर प्रकाश ने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी थी। कंपनी में उनका पद और सैलरी पैकेज काफी अच्छा था। कंपनी में किसी से उनका कोई विवाद भी सामने नहीं आया। डॉक्टर सोनू सिंह के बारे में पुलिस को पता चला कि उनका बौद्ध धर्म से जुड़ाव था। उन्होंने अपनी सोसाइटी में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कम्युनिटी भी बनाई हुई थी। इस कम्युनिटी की वह ग्रुप लीडर थीं। सोसाइटी में सोनू सिंह को बोल्ड महिला माना जाता था, जबकि प्रकाश सिंह सौम्य स्वभाव के थे। तीसरे दिन भी काफी माथापच्ची और जांच पड़ताल के बावजूद पुलिस को इस मामले में कोई तथ्य हाथ नहीं लगा। यह जरूर पता चला कि सोनू सिंह, अदिति और आदित्य की हत्या में जिस चाकू का उपयोग किया गया था, वह करीब 1 साल पहले डॉक्टर प्रकाश सिंह द्वारा ही खरीदा गया था। अदिति ने उस समय सोप डायनामिक्स स्टार्टअप शुरू किया था। वह घर में कॉस्मेटिक और कुछ विशेष साबुन बनाती थी। अदिति ने साबुन और अन्य सामान के टुकड़े करने के लिए यह चाकू पिता से मंगवाया था। डॉक्टर प्रकाश के घर मिले 4 कुत्तों को लेकर भी विवाद हो गया। ये कुत्ते अदिति का दोस्त उसकी याद के रूप में सहेजकर अपने पास रखना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ अदिति की मौसी सीमा अरोड़ा इन कुत्तों को अपने साथ ले जाना चाहती थीं। विवाद बढ़ने पर यह मामला पीपुल फॉर एनिमल संस्था के जरिए सांसद मेनका गांधी तक पहुंच गया। मेनका गांधी के हस्तक्षेप से चारों कुत्तों को पुलिस की निगरानी में नेशनल डॉग शेल्टर होम भेज दिया गया। चौथे दिन नौकरानी जूली से पूछताछ में सामने आया कि सन फार्मा की नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर प्रकाश अधिकांश समय घर पर रहते थे और यूट्यूब पर वीडियो देखते थे। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि डॉक्टर प्रकाश ने शायद यूट्यूब देखकर हत्याकांड की योजना बनाई होगी। नौकरानी ने बताया कि कुछ दिन पहले फ्लैट में फर्नीचर का काम हुआ था। उस दौरान कारपेंटर अपना एक हथौड़ा इसी घर में छोड़ गया था। संभवतः उसी हथौड़े से डॉक्टर प्रकाश ने परिवार के 3 सदस्यों की जान लिया। 5वें दिन पुलिस ने दोनों पक्षों के रिश्तेदारों की मौजूदगी में डॉक्टर प्रकाश के घर की तलाशी लिया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। घर की अलमारियों और लॉकरों में रखे दस्तावेजों की भी जांच की गई। हालांकि पुलिस को तलाशी और जांच पड़ताल में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे डॉक्टर प्रकाश की परेशानी और इस हत्याकांड के पीछे के कारणों का पता चलता। छठे दिन पुलिस को मोबाइल फोनों की जांच रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया कि डॉक्टर सोनू और अदिति के मोबाइल में डेटा नहीं मिला। व्हाट्सएप चैट और गैलरी से फोटो, वीडियो डिलीट थे। इससे यह नया सवाल खड़ा हो गया कि क्या डॉक्टर प्रकाश ने हत्या के बाद पत्नी और बेटी के मोबाइल का डेटा डिलीट किया था? अगर उन्होंने डेटा डिलीट किया था तो उसमें ऐसे क्या मैसेज और फोटो थे? रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इन मोबाइल फोनों के डेटा रिकवर करने के लिए साइबर एक्सपर्ट की मदद लिया। बाद में की गई जांच में पुलिस को ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिनसे इस मामले में रहस्य की कोई परत उजागर हो पाती। इस बीच 8 जुलाई को डॉक्टर प्रकाश के परिजनों ने पुलिस उपायुक्त सुलोचना गजराज को एक पत्र देकर इस पूरे मामले को एक साजिश का परिणाम बताया और इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग किया। परिजनों ने सुसाइड नोट की हस्तलिपि पर भी सवाल उठाए। डॉक्टर प्रकाश की बड़ी बहन के दामाद कौशल का कहना था कि इस वारदात के पीछे जमीन का विवाद भी हो सकता है। इसका कारण है कि उनकी मामी जी यानी सोनू सिंह के पिता की वाराणसी की जमीन को लेकर सोनू सिंह और उनकी बहन के बीच विवाद था। पलवल वाले स्कूल की जमीन को लेकर भी कुछ विवाद चल रहे थे। यह जमीन डॉक्टर प्रकाश ने अपनी बहन शकुंतला से पैसे उधार लेकर खरीदी बताई गई।
परिजनों का यह भी कहना था कि डॉक्टर प्रकाश का 2 साल पहले मेदांता अस्पताल में बाईपास ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन से उनकी जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन वे अंदर से पूरी तरह खोखले हो गए थे। कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस मामले में पत्र लिखकर सुसाइड नोट की हस्तलिपि और दस्तखतों पर भी सवाल उठाए। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर प्रकाश की ओर से कुछ दिन पहले दिए गए एक चेक की फोटोप्रति भी संलग्न किया। कौशल के अनुसार सुसाइड नोट पर किए हस्ताक्षर पर डॉक्टर प्रकाश के जैसे हस्ताक्षर बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि वे असली हस्ताक्षर नहीं हैं। यह बात भी सामने आई कि डॉक्टर प्रकाश अपनी ससुराल वालों की वाराणसी की जमीन 1.5 करोड़ रुपए में बेचना चाहते थे। इस जमीन पर सोनू सिंह की बहन भी दावा जता रही थीं। जमीन बेचने के सिलसिले में डॉक्टर प्रकाश जल्दी ही बनारस भी जाने वाले थे। चर्चा यह भी है कि डॉक्टर प्रकाश पर बैंकों और रिश्तेदारों का काफी कर्ज था। इस कर्ज को लेकर वह तनाव में थे। गुरुग्राम के मकान की किस्तें भी समय पर नहीं चुकाने की बात सामने आई थी। सन फार्मा की नौकरी छोड़ने के बाद वह अलग से तनाव में थे। हालांकि कहा यही जा रहा है कि उनकी हैदराबाद की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नई नौकरी की बात हो गई थी। इसके लिए वह 3 जुलाई को फ्लाइट से हैदराबाद भी जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही यह मामला हो गया। डॉक्टर प्रकाश की मौत के बाद उनकी संपत्तियों को लेकर अलग अलग दावे जताने की चर्चा भी शुरू हो गई थी। हालांकि औपचारिक रूप से तो किसी पक्ष ने दावे नहीं किए थे, लेकिन दोनों ही पक्षों के लोग अपने अपने तरीकों से डॉक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी की संपत्तियों और कर्ज के बारे में पता लगा रहे थे। कहा जा रहा है कि डॉक्टर प्रकाश की अधिकांश संपत्तियां उनकी पत्नी सोनू सिंह के नाम से हैं। सोनू की बहन सीमा अरोड़ा ने डॉक्टर प्रकाश के कुछ स्कूल खोलने के लिए स्टाफ को कह दिया है। बहरहाल डॉक्टर प्रकाश सिंह का हंसता खेलता खुशहाल परिवार उजड़ गया। कहानी लिखे जाने तक पुलिस को इस मामले में कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिसके जरिए रहस्य का पर्दा उठ पाता। डॉक्टर प्रकाश ने अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी और बेटे के अलावा पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद खुद आत्महत्या क्यों कर ली, यह रहस्य सा बनकर रह गया है। पुलिस को कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला। डॉक्टर प्रकाश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। ऐसे भी कोई साक्ष्य नहीं मिले कि इस वारदात में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ हो। इन सभी कारणों से वैज्ञानिक प्रकाश के परिवार की हत्या और आत्महत्या का मामला फिलहाल मिस्ट्री बनकर रह गया। आज की कहानी बस यही तक, अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी सर, वेरी नाइस एक्सप्लेन। लक्ष्मी के पास और ऑप्शन भी थे, बट उसने जुर्म का रास्ता चुना। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुनंदा मैम ने सुपर चैट के माध्यम से मुझे 100 रुपए की सहायता भेजी है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल से धन्यवाद। वैसे आप लोग मेरे वीडियो को प्यार करते रहें, मुझे आशीर्वाद देते रहें, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, वीडियो स्टार्टिंग अमेजिंग। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शाजिया मुस्तफ़ा जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आरोही जी ने कमेंट किया है, आंटी को अपने पति से या फिर घर में किसी को बता देना चाहिए था, ऐसे तो बेचारे उस लड़के की लाइफ भी खराब हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया फॉर 16,000। बहन आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, लालच की कोई सीमा नहीं होती, लालच आदमी को अंधा बना देता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सर लालच में तो रामायण और महाभारत हो गया, इंसानों की क्या ही बात करें। एडवोकेट विट्ठलराव रामायण जी ने कमेंट किया है, लालच की कीमत चुकानी पड़ी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, गौरव की जान बच गई। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, वेरी गुड नरेशन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
बिमला जी ने कमेंट किया है, डॉक्टर जैसी ऑनरेबल पेशा को बदनाम कर दिया इन लोगों ने, बहुत अफसोस की बात है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूपा बिसोई जी ने कमेंट किया है, गुड स्टोरी सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। महेश रस्तोगी जी ने कमेंट किया है, नाइस क्राइम स्टोरी विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशन दलवई सर ने कमेंट किया है, यह कहानी सुनते वक्त हम कौन से युग में जी रहे हैं, ऐसा सवाल बार बार दिल में आ रहा था। ऐसे अमानुष हादसे आज के युग में हो रहे हैं, यह जानकर बहुत ही अफसोस हुआ। देश में संविधान है, न्याय व्यवस्था है, ऐसे में पंचायतों को किसने सजा सुनाने का अधिकार दिया? और तो और कानून की हिफाजत करने वाला पुलिस भी इसमें शामिल था। यह बात तो और भी निराशाजनक है। विवेक जी, मेरी यह कमेंट जरूर पढ़कर सुनाएं, यह विनती है मेरी आपसे। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, हमारे समाज के लगभग 95% लोगों की मानसिक विकृत हो चुकी है। इंदु शर्मा जी ने कमेंट किया है, नाइस कहानी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस वीडियो। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोएब मिर्जा जी ने कमेंट किया है, शॉर्टकट्स नेवर कम ट्रू, थैंक्स फॉर टेलिंग स्टोरी। मिर्जा जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, आफ्टर हियरिंग दिस स्टोरी इट इज़ हार्ड टू ट्रस्ट डॉक्टर्स। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अस्मिता सिंह जी ने कमेंट किया है, एक्सलेंट वीडियो सर की पेटा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, मोनिका परफ्यूम एक्सपर्ट और राजकुमार इस केस पर वीडियो बनाओ प्लीज। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सर टाइम के अभाव की वजह से इस केस पे वीडियो नहीं बन पाया, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जल्दी इस केस पर वीडियो बनाऊंगा। रीता वाघेला जी ने कमेंट किया है, नाइस वीडियो सर। मैं कहानी सुनकर ही काम करती हूँ घर का। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। हेमराज स्वामी जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी, रकीब सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, सुनंदा केरकर जी, आलिया मैम, असदुल्लाह लघारी जी, नादिया उम्बर लोदी जी, ओलिवर मचाडो जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।